हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी लेखपाल भर्ती 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं और पाठ्यक्रम को जानना चाहते हैं जिससे कि आप सेल्फ स्टडी के द्वारा अच्छी तैयारी कर सकें दोस्तों, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। इसी वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी ऑथेंटिक सिलेबस के बारे में। उसमें कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा, इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, गणित, हिंदी और सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में तो आप सही चैनल पर आ गए दोस्तों। पेन लेकर बैठ जाइएगा, सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको लेखपाल के सिलेबस पर चर्चा करने से पहले हम परीक्षा योजना पर चर्चा कर लेते हैं। आपका जो पेपर होगा, पेपर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। और बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। सामान्य हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, गणित से आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन होंगे आपके 25 नंबर के होंगे, और अब ग्राम समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 25 नंबर के होंगे। यानी टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और 100 जो क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है या नहीं। तो दोस्तों इसमें परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा आपका। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो इस एक क्वेश्चन गलत होने के लिए आपके 0.25 नंबर माइनस हो जाएंगे। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो पूरा एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस पर। सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिर हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी के सिलेबस पर। तो सामान्य हिंदी के सिलेबस में आपका समास पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण प्रक्रिया, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गंधांश पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। ये जो आपका सिलेबस है वो हिंदी का है। उसके बाद बात करते हैं हम गणित। गणित भी आपके 2 भागों में बांटा गया है, एक अंकगणित और सांख्यिकी, और दूसरा आपका अलजेब्रा। तो पहले हम अंकगणित के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अंकगणित में आपको संख्या पद्धति से पूछे जाएंगे, परसेंटेज से पूछे जाएंगे, लाभ और हानि से पूछे जाएंगे, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण है, बारंबारता, बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, इन सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं आपका अलजेब्रा से क्या क्या पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो अलजेब्रा से पूछे जाने वाला है वो है आपका लघुत्तम समवर्त या महत्तम समवर्त, उनमें संबंध, समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ये सारे टॉपिक रहेंगे। और उसके बाद आपका रेखागणित भी होगा जिसमें त्रिभुज रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय होगी आपकी, त्रिभुज होगा, आयत है, वर्ग है, सबलम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के परिमाप है, क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि है, क्षेत्रफल है, ये सारे टॉपिक रहे हैं कि ये टॉपिक तो रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब क्षेत्रफल से संबंधित ही कार्य करने वाले हैं, तो ये टॉपिक जरूर होंगे इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो टॉपिक रहेंगे दोस्तों भी आपके ये रहेंगे। सामान्य ज्ञान थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसमें आपके सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामान्य घटनाएं होंगी जो करंट से संबंधित होंगी, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्र राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण से संबंधित विषयों, ज्ञान, विज्ञान, समाज जानकारी पर होंगे जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिससे किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। कहने का मतलब है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एक सामान्य व्यक्ति की तरह। भारत के इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे आपके। सांस्कृतिक राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का उद्देश्य और आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, नियोजक के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न आधारित होंगे। सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ये हाई स्कूल लेवल का पेपर होगा, बिल्कुल जिस तरीके से हाई स्कूल लेवल में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। आपको विश्व से भूगोल, जनसंख्या में केवल विषयों की जानकारी की परख होगी, जिसमें भूगोल में भौतिक एवं पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांगीय पक्ष विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से प्रयुक्त की समान जानकारी अभिज्ञा विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित होगी। कहने का मतलब है जनसंख्या जो आपकी पूछी जाएगी इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा होंगे दोस्तों, विश्व भूगोल में पूछा जाएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया आपको कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। यानी कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके अंतर्गत भी। तो यहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो CCC लेवल पर आप जितना पढ़ा होगा उतना उस टाइप का यहाँ पे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो कंप्यूटर से संबंधित होंगे। अब बात कर लेते हैं ग्राम्य समाज विकास के जो सिलेबस होगा वो क्या क्या होगा आपका। तो ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं, प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य
विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित से योजनाएं, यानी गाँव से संबंधित जितनी भी योजना चाहे राज्य सरकार की वो केंद्र सरकार की हो, ये सभी आपसे पूछी जाएंगी। तो ये तो सिलेबस था आपका दोस्तों यूपी लेखपाल भर्ती का। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे कॉपी पेन लेकर के नोट कर लिया होगा दोस्तों। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों।